आप क्वांट का सेक्शनल टेस्ट देते हो, स्कोर आपकी 32, 33 आती है, कभी कभी 38 और 40 भी आ जाती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग सर क्वांट तो सॉर्टेड है मेरा. देन संडे कम्स, यू सिट फॉर अ फुल मॉक, सेम सिलेबस, सेम स्टूडेंट, सेम प्रिपरेशन. क्वांट का स्कोर सडनली जो पहले 33, 34 आता है, इन द फुल मॉक्स जब हम क्वांट देते हैं तो 18, 19 पे ड्रॉप कर जाता है, 21 भी जाता है, कभी कभी 12, 13 भी आता है, एंड सडनली आप फील करना स्टार्ट करते हो सर सेक्शनल में तो सब कुछ हो रहा है, फुल मॉक में मेरे साथ क्या हो जाता है पता नहीं. इफ दिस इज रिपीटेडली हैपन विथ यू, this video is going to help you a lot, because maybe your quant is not weak, maybe you know the quant, but you are not prepared for performing the quant in the full mocks after 80 minutes of CAT. What do you mean the 80 minute of CAT? The third section quant problems करती है आपको. CAT does not ask whether you can solve quant for the first time, for the first section. CAT asks whether you can solve quant the third or not. You need to perform in the quant. और हमें ये पता है कि as of now जो पुराने ट्रेंड्स हैं आगे भी यही होनी चाहिए, quant is going to be the third section until unless IIMs कुछ पैटर्न चेंज नहीं कर दे. तो अभी तो इसके चांसेस नहीं है. वी आर फोकसिंग ऑन द मॉक्स, और मॉक्स में तो स्कोर करना है हमें. तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या स्कोर हो सकता है, क्या स्कोर नहीं हो सकता, और कैसे स्कोर हो सकता है. बिफोर वी फिक्स द प्रॉब्लम वी नीड टू डायग्नोस इट. हमें इसे देखना होगा, हमें समझना होगा कि आखिर प्रॉब्लम्स के पीछे की कहानी क्या है. योर क्वांट परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द 4 थिंग्स. 1. नॉलेज. डू आई नो द कॉन्सेप्ट? खुद से पूछो. कैन आई एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन? ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. देन द सिलेक्शन. इफ आई कैन सॉल्व इट, शुड आई सॉल्व इट राइट नाउ? मैं अभी सॉल्व करूं या बाद में सॉल्व करूं? द सिलेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट. देन एग्जीक्यूशन. कैन आई सॉल्व इट अकॉर्डिंगली और एक्यूरेटली? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन एग्जाम्स में कहीं कुछ कैलकुलेशन अप एंड डाउन हो जाता है तो वो सही सॉल्व नहीं होता है. विदाउट स्पेंडिंग 4 or 5 unnecessary minutes. And the fourth one is the factor student completely ignored is the state of mind while solving. आप फ्रेश हो या थके हुए हो, पैनिक किए हो या फ्रस्ट्रेटेड हो, या ओवर कॉन्फिडेंस हो, थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस सेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो कि VRC अच्छा नहीं हुआ, LRDA में कुछ अच्छा कर सकता था, या थिंकिंग अबाउट द परसेंटाइल की अब क्या होगा, मैंने VRC में ऐसे कर दिया, LRDA में ऐसे किया तो क्या हुआ, क्या हम पुराना बैकलॉग आके लेके जा रहे हैं. थिंकिंग अबाउट अब क्वांट से रिकवर करना पड़ेगा बिकॉज कुछ VRC और LRDA में प्रॉब्लम हुआ है. अ सेक्शनल मोस्टली मेजर्स योर क्वांट कैपेबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अ फुल मॉक्स मेजर्स वेदर यू कैन एक्सेस द कैपेबिलिटी अंडर द CAT कंडीशन. सेक्शनल में मार्क्स जो लाते हैं वो क्या होता है, वो हमारी क्वांट की कैपेबिलिटी को जज करती है. बट फुल मॉक्स में हमें CAT इन्वायरमेंट के अंदर समझना होता है कि कैन वी परफॉर्म आफ्टर द VRC, LRDA और नॉट. एंड मेनी टाइम्स प्रॉब्लम इज नॉट नॉलेज, बिलीव मी, द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स. सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन एंड द स्टेट आर द मेजर 3 थिंग्स. कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं क्वांट का, इसको एग्जीक्यूट कितना करते हैं, क्या उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं या कुछ इजी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, एंड स्टेट ऑफ माइंड क्या है हमारी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है आपकी इस जर्नी को समझने के लिए. नाउ थिंक अबाउट द डिफरेंस. इन अ क्वांट सेक्शनल यू सिट डाउन, टाइम स्टार्ट होती है एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वांट. योर ब्रेन इज रिलेटिवली फ्रेश. But in full mocks, before quant even begin, you already read RC, compared close options, made elimination decisions, then LRDI. कौन सा सेट करना है, मुझे करना है या नहीं करना है. Maybe the one set did not open. आपने सेट किया और वो खुला ही नहीं. Maybe you spent 7 minutes and got nothing. LRDA में तो ऐसा होता है बार बार. Maybe the another set locked हो गई आपसे and looking easy, but बिकम कॉम्प्लिकेटेड जब हम उसे पेन पेपर लेके बैठते हैं. तो ये हमारे 80 मिनट का जर्नी होता है जब तक हम क्वांट पे पहुंचते हैं. योर ब्रेन है ऑलरेडी बिगन मेकिंग डिसीजंस. आपका ब्रेन जो है ना डिसीजन ले रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. नाउ द एग्जाम सेज ओके लेट्स डू मैथमेटिक्स. सो यू आर नॉट एंटरिंग
minute 1 of your examination, you are entering the third section, and therefore a good selection of the question state and execution बहुत important है. And a weaker mock quant score can indicate not lack of mathematics. इसे मान लो कि आपका क्वांट और मैथ्स बुरा नहीं है अगर आपका वीक आ रहा है तो, बट लैक ऑफ परफॉर्मेंस एंड्योरेंस. ऐसे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वांट में बुरा आ रहा है तो आपका मैथ्स बुरा नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग, अगर सेक्शनल में मार्क्स अच्छे आते हैं और क्वांट में बुरा मार्क्स आता है तो दिस इज नॉट द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स और द क्लैरिटी, दिस इज लैक ऑफ परफॉर्मेंस एंड्योरेंस. सो माई की लाइन इज डोंट जस्ट प्रिपेयर क्वांट, प्रिपेयर थर्ड सेक्शन ऑफ द क्वांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के लिए मैं अपने बच्चों से बार बार बोलता हूं कि आप अगर क्वांट का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो मल्टीपल सेक्शनल टेस्ट एक साथ दिया करो, या उसके पहले अपने आप को इंप्रूव किया करो सोचने के लिए. हियर द फटीग अलोन इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि मैं थक चुका हूं यही एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट ओनली द वन प्रॉब्लम. द बिगर प्रॉब्लम इज यू एंटर क्वांट कैरिंग योर प्रीवियस 2 सेक्शंस विथ यू. आप पुराना बोझ अपने साथ लेके जा रहे हो. सपोज VRC didn't feel well or didn't went well as per your expectation. You are already thinking, RC में तो वो क्वेश्चन डाउटफुल था ना. Then LRDI starts. पहला सेट तो बना ही नहीं, सेकंड सेट टू मच टाइम, समवेयर माइंड आज मॉक खराब हो गया है. Now quant start. Technically VRC is finished, LRDI is finished, but mentally both sections are still sitting besides you. ऐसा बहुत बार होता है ना, मैं तो उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं एक्चुअली छोड़ नहीं पा रहा हूं. व्हाट इट्स मीन, जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो चलता क्या है, आपकी एक्स आपको छोड़ के चली जाती है बट आप उसे छोड़ नहीं पाते हो और कभी छूटता भी नहीं है. तो इट्स नॉट एन ईजी टू फॉरगेट द VRC एंड द LRDI. वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन द क्वांट विदाउट देम. दोनों सेक्शंस आपके साथ बैठे हुए हैं. नाउ क्वेश्चन 1 कम्स. इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ डू आई सॉल्व दिस, योर ब्रेन इज आस्किंग VRC खराब हो गया लगता है, कितना बनेगा उसमें. LRDI में सेकंड सेट छोड़ना नहीं चाहिए था ना, अब क्वांट में 35 करना होगा. यहां पे आप इमोशनल लीक कर जाते हो, ये वर्ड याद रखना. प्रीवियस सेक्शन इमोशनल लीकिंग के पीछे का बड़ा रीजन है. एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है वो क्या होती है, इट ऑल्सो हैपन व्हेन द प्रीवियस सेक्शन गोज एक्सट्रीमली वेल. जो सबसे स्ट्रेंग है, देन द 3 LRDI सेट हो गया. नाउ अभी तो मुझे 99.99 पक्का है. देन क्वांट बिगिंस, अटेम्प्ट्स इंक्रीज, रिस्क इंक्रीज, सिलेक्शन बिकम्स एग्रेसिव, एक्यूरेसी स्टार्ट्स फेलिंग एंड फॉलिंग. सो टू अपोजिट इमोशंस कैन डैमेज द क्वांट. दोनों जो हमारे क्वांट को डैमेज कर सकता है, इसे याद रखिएगा. सो द सॉल्यूशन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस. देखो ये बहुत सिंपल है कि हमें उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस. व्हेन अ सेक्शन एंड्स, ये एंड्स हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नो पोस्टमार्टम करेंगे, नो एक्सपेक्टेड स्कोर लाएंगे, नो परसेंटाइल कैलकुलेशन करेंगे, नो कंपनसेशन प्लान बनाएंगे. बट ये बोलना बहुत ईजी है, इसे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी. VRC कैन नॉट बी सॉल्व ड्यूरिंग द क्वांट, LRDI कैन नॉट बी रिपेयर ड्यूरिंग द क्वांट. सो स्टॉप कैरिंग देम. ये मान के रखो आप कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ वन कंप्लीट टेस्ट. इन द CAT, इन द मॉक्स, यू आर गोइंग टू गो फॉर द 3 टेस्ट. 1 टेस्ट ऑफ द क्वांट, सेकंड टेस्ट ऑफ द VRC एंड थर्ड टेस्ट ऑफ द LRDI, जिसका ऑर्डर होता है VRC, LRDI एंड द क्वांट टिल नाउ. तो हम एक पूरा मॉक्स नहीं दे रहे हैं, हमारे दिमाग में हो गया हम सेक्शन टेस्ट ले रहे हैं. तो सेक्शन टेस्ट ऑलवेज हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने में. ये अगर हम माइंड में सोच रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. मान लो आप ये. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू वन बिगेस्ट ट्रैप. अगर आप जाते हो तो अगर पुराने बर्डन को लेके जाते हो, VRC एवरेज गया, स्टूडेंट थिंक LRDI में रिकवर कर लूंगा मैं. LRDI ऑल्सो डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान. क्वांट ओपन, नाउ सडनली अब क्वांट में 40 लाना ही पड़ेगा. लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांट इज नॉट द रिकवरी डिपार्टमेंट ऑफ CAT. इसे तो भूल जाइए. हमें लगता है कि हम क्वांट में मेकअप कर लेंगे, जो इंजीनियर्स होते हैं.
Let me repeat that. Quant is not the recovery department of CAT. You don't even know your VRC score. You don't know your LRDI score. You don't know the eventually difficulty of scaling कि मेरा अगर खराब गया तो बाकी का भी तो खराब जा सकता है ना, तो हम उसे क्यों सोचे? You don't know how everybody else perform. Then what exactly are you trying to recover? आप किसको रिकवर करना चाहते हो? आपका अच्छा गया तो बाकी का अच्छा गया या नहीं गया? We are into the percentile ranking game. इट्स नॉट अ मार्क्स मुझको 60% मार्क्स 70% मार्क्स आएंगे. तो एक्चुअली क्या रिकवर करना चाहते हो आप? योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेक द क्वांट पेपर इन फ्रंट ऑफ यू एंड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम मार्क्स अवेलेबल टू यू टुडे. बाकी पीछे क्या हुआ नहीं हुआ इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे. तो ये पहला हो सकता है कि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग में आ रहा हो. देयर इज अनदर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे. ड्यूरिंग अ सेक्शनल यू यूजुअली थिंक विच क्वेश्चन कैन आई सॉल्व, बट ड्यूरिंग अ फुल मॉक स्पेशली आफ्टर सर्टेन VRC और अनसर्टेन LRDI और अनसर्टेन VRC योर थिंकिंग चेंजेस. आई नीड 30, आई नीड 10 अटेम्प्ट्स. सर ओनली 6 अटेम्प्ट्स हुए हैं. आई नीड 3 more questions. एंड नाउ यू आर नो लॉन्गर सॉल्विंग क्वांट, यू आर सॉल्विंग योर एक्सपेक्टेड स्कोर. क्वांट तो कब का छूट चुका, हम एक्सपेक्टेड स्कोर को टारगेट कर रहे हैं. दैट्स डेंजरस. कैट डज नॉट केयर वेदर यू टारगेट 30 और वेदर योर टारगेट वाज 60. कैट डज नॉट केयर वेदर यू वांटेड 10 attempts or you just wanted 5 attempts. The paper gives you opportunity. Your job is to identify the opportunity and crack and grab it. So from the next full mock, I want you to use one small ritual when quant begins. The ritual is reset. Release VRC, release LRDI. जो हो गया सो हो गया. Don't carry it. Excel. 1 or 2 comfortable slow breath. जनरली मैं ये सजेस्ट करता हूं कि 2 या 3 मिनट का पाउच लो. रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर जॉ. हम बात करेंगे नॉट, मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं कि 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे. जस्ट अ क्लियर ट्रांजिशन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. न्यू सेक्शन, न्यू टास्क, और ये हमेशा करेंगे आफ्टर VRC, आफ्टर LRDI. S of the reset is scan. Question 1 appears, you don't have to solve question 1. First ask, does this question deserve my time right now? That is, selection is important. What is the E? Extract high conversation marks. Don't search only for the questions that look easy. Find questions that are highly familiar and comfortable for you. Maybe arithmetic, maybe algebra, maybe geometry, जो भी आपका सेक्शन हो उसमें देखो. ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है. Then the T of the reset is the time discipline. If the question is not converting, छोड़ देंगे ना. So selection and the quitting both are the more important thing. So the reset is the most important. Reset before you try to recover. Actually, don't recover. Just start quant. Reset करो और start करो quant. Recover भी हमें क्यों करना? हम किस चीज के लिए recover करने वाले हैं? हमें तो कुछ पता ही नहीं ना. टफ हो या इजी हो, हमें तो बस देना है. मतलब ये आपका मॉक भी हो तो उसमें भी दिमाग लगाइए, यही करना है हमें. इन अ सेक्शनल यू आर यूजुअली मोर रैशनल. ठीक है, बहुत रैशनल होते हो आप. आपका अगला क्वेश्चन होता है कि स्किप करूं या नहीं करूं. लेंदी क्वेश्चन है, बाद में करूंगा. बट इन फुल मार्क्स प्रेशर चेंजेस योर बिहेवियर, especially when your previous section have not went good according to your expectation. You start fighting with question. And one of the most dangerous sentences in quant preparation, act it out. सर बस हो ही गया था. ये जो होता है ना, बस हो ही गया था, बहुत मुश्किल है. बस हो ही गया था for 3 minutes, then 1 more minutes, then the time लगा दिया. अब छोड़ू कैसे? ये होता है ना कि सर इतना टाइम लगा दिया, छोड़ू कैसे? That's sunk cost is thinking. The 3 minutes you have already spent are gone. Don't ask, इतना टाइम लगा दिया तो छोड़ू कैसे? Ask, is the next minute worth it? क्या मैं लगा के सॉल्व कर सकता हूं? तो आगे बढ़ जाएंगे. If the answer is no, leave it. A difficult question you skip is the worth decision you are going to take in your examination. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Another thing happens under pressure, जो मैं आपको बताता हूं. Student start solving faster. टाइम कम है, कैसे करूंगा, नहीं करूंगा, फास्ट करना पड़ेगा. Then they start making mistakes. ये होता है.
कैलकुलेशन एरर करते हैं, रॉन्ग वैल्यूज को हम कॉपी कर देते हैं, क्वेश्चन को मिसरीड कर देते हैं, कुछ केसेस मिस कर जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मिस कर जाते हैं, ऑप्शन को गलत मार्क कर जाते हैं सही बना के, तो ये प्रेशर राइज हो रहा है और कुछ नहीं है। योर सॉल्यूशन इज नॉट नेसेसरी इंक्रीज द स्पीड। हमारा सॉल्यूशन इंक्रीज द स्पीड नहीं है, हमारा सॉल्यूशन है लेट्स सेलेक्टिव, बी सिलेक्टिव, चूज बेटर देन सॉल्व क्लीनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को रिसेट कीजिए और सिलेक्शन को आगे बढ़िए तो है। नाउ डोंट सिंपली बिलीव मी। जो मैं बोलता हूं हमेशा नहीं होता है, आप खुद से बात कीजिए ना, ये तो मैं जनरल ज्ञान दे रहा हूं, आप खुद से करो। आई वॉन्ट यू टू रन ए स्मॉल एक्सपेरिमेंट, आप करके देखो। टेस्ट ए फ्रेश क्वांट दीजिए ऑन वन डे, टेक अ क्वांट सेक्शनल फ्रेश दो, उसके स्कोर को देखो, इसके अटेम्प्ट को देखो, इसके एक्यूरेसी को देखो, उसमें देखो कि आपने कितने क्वेश्चंस मिस किया है, कितने नहीं किया है। टेस्ट बी दो, फटीग क्वांट ऑन द अनदर डे। इसमें क्या होगा, हम डू अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन ऑफ VRC, आप एक बार देख लो, देन द 40 मिनट ऑफ LRDA भी सॉल्व कर लो। मतलब टेस्ट नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप कहीं और से सॉल्व कर लो। ये अगर आपने पुराना टेस्ट दिया तो उसको एनालाइज कर सकते हो। एंड जब आप एनालाइज कर लोगे, आई एम नॉट गोइंग टू से कि टेस्ट दो आप, अगर आपको लगता है तो हम 3 सेक्शन टेस्ट देंगे। VRC का टेस्ट फुल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द फुल मार्क्स, आई एम गोइंग टू से द सेक्शन टेस्ट। पहला एक दिन हमने दिया सेक्शन टेस्ट अलोन ऑफ द क्वांट दिया, देन देखा क्या होता है। अगले दिन हमने क्या किया, बैक टू बैक सेक्शन टेस्ट दिया, या चीजों को एनालाइज करने के बाद सेक्शन टेस्ट मैथ्स का दिया। VRC एनालाइज किया या सेक्शन टेस्ट दिया, LRD एनालाइज किया या सेक्शन टेस्ट दिया, उसके बाद क्वांट सेक्शनल टेस्ट देते हैं। अब इस समय हम देखेंगे कि हमारे परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस हो रही है। देन नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन द सेम डे या नेक्स्ट डे हम लोग बोलते हैं, ये 3 दिन का एक्सरसाइज है, फुल मार्क दो एंड कंपेयर बोथ विथ योर फुल मार्क्स एंड द बाकी जो प्रैक्टिस हो चुका है। आपने कितने स्कोर किए, कितने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी कितनी थी, इजी क्वेश्चन मिस किए नहीं किए, और कितने टाइम वेस्ट किए, ये सब कुछ आपको दिखेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि फ्रेश क्वांट में 34 मार्क्स आया, आफ्टर VRC और LRDA 23 मार्क्स आया, फुल मार्क्स में 21 डिक्रीज हुआ है, हो सकता है अब भी हो सकता है। वी हैव यूजफुल इंफॉर्मेशन, डेटा हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास कैसा बिहेव कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, क्या ये क्वांट नॉलेज में प्रॉब्लम्स हैं, या हो सकता है स्टेट, स्टेमिना, ट्रांजिशन या सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स हो। एंड वंस वी फाइंड योर प्रॉब्लम, द डायग्नोसिस चेंजेस, द सॉल्यूशन चेंजेस। हमें पता करना होगा कि हमारी डायग्नोसिस क्या है, उसके लिए हमें टेस्ट देना होगा, फटीग टेस्ट देने होंगे और फुल मार्क्स देना होगा। बट डोंट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द साइकोलॉजी कि मेरा स्टेट गड़बड़ है, मेरा स्टेट गड़बड़ है। मे बी द जेन्युइन प्रॉब्लम इज क्वांट का गैप ही होना, हो सकता है कि क्वांट में ही आपको प्रॉब्लम हो। सपोज योर सेक्शनल वाज अरिथमेटिक हैवी, हो सकता है कि सेक्शनल अरिथमेटिक हैवी हो। अरिथमेटिक इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया, देन द फुल मार्क्स गिव्स यू अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम आ गया है। टॉपिक्स वेयर यू आर नॉट फेमिलियर, ऐसा हो सकता है ना कि जिसमें आप फेमिलियर नहीं हो, ऐसा तो हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली स्कोर्स कैन डिफर, दैट्स व्हाई आई एम कंपेयरिंग। Sectional 35 mock 20 is not enough. Analyze topic wise. How many arithmetic question did you identify? What happened in algebra? Geometry में क्या परफॉर्म किया, नंबर सिस्टम आपका क्या हुआ, which question were wrong, क्या wrong हुए थे, which easy question you skipped, and the most important, could I solve it after the mock? Mocks के बाद हम solve कर पाते हैं, ये बहुत important है। If after the mock without time pressure you solve the same question comfortably, then ask, was knowledge really problems? Or was it selection, recognition, execution, or the state? अब हम बात करेंगे कि हम मॉक्स के बाद भी सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एवरी सीरियस मॉक, टेक योर लॉस्ट मार्क्स एंड पुट देम दोज इन द 4 buckets. आपने जो भी मार्क्स लूज किया उसको 4 bucket में डालो। नॉलेज, कॉन्सेप्ट मिसिंग, फॉर्मूला मिसिंग, मेथड और नोन मेथड ही मेरे को नहीं पता था, डालो इसको। सिलेक्शन करो, क्वेश्चन रॉन्ग चूज क्यों हो गए थे, इजी क्वेश्चन क्यों मिस हो गया था। स्पेंड टू मच टाइम ऑन द लो कन्वर्जन क्वेश्चन, हमने लो कन्वर्जन क्वेश्चन जो हमें से नहीं बनना चाहिए था उसमें टू मच टाइम डाल दिया, या प्रॉब्लम एक्सक्यूशन में थी, कैलकुलेशन एरर हो गया, या साइन एरर मैंने कर दिया, या मैंने गलत पढ़ लिया, या इनकम्प्लीट केस पढ़ लिया, या एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम स्टेट था, पैनिक हो गए, फटीग कर गए, प्रीवियस सिलेक्शन का प्रेशर मेरे पास आ गया था, या ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। ऐसा भी होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है, या टारगेट ऑब्सेशन था कि मुझको तो इतने मार्क्स लाना है, मेरे को पता है क्वांट में मेरे को 40 मार्क्स चाहिए, ऐसा हो सकता है ना। डिफरेंट प्रॉब्लम्स नीड डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है।
इफ द प्रॉब्लम इज नॉलेज, हमें पढ़ना होगा. इफ द प्रॉब्लम इज सिलेक्शन, हमें 200 रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. इसे मान के रखिए, और हो सकता है ये भी हमें फिक्स नहीं करे, तो हमें इसमें आगे बात करना होगा कि हम कैसे सॉल्व करें. मोर टेस्ट देना होगा सिलेक्शन के लिए. इफ द प्रॉब्लम इज स्टेमिना, ट्रेन परफॉर्मेंस आफ्टर द फटीग करनी होगी कि मैं 40 मिनट 80 मिनट बाद थक जाता हूं, तो हमें उसमें काम करना होगा. इफ द प्रॉब्लम इज द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं साइकोलॉजिकली वीक हो जा रहा हूं, तो हमें अपने आप को रिसेट करना होगा, जो मैंने पहले बताया आपको. ये वीडियो बड़ा हो रहा है, बट आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी तो है, उस पर काम करेंगे. एंड प्लीज 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 डोंट डायग्नोस योरसेल्फ फ्रॉम वन टेस्ट, वन सेक्शनल स्कोर ऑफ 36 एंड द वन मॉक क्वांट ऑफ 19. ऐसे नहीं करेंगे. एक दो सेक्शनल टेस्ट कुछ भी प्रूफ नहीं करता है. मे बी डिफिकल्टी डिफरेंट हो सकती है, मे बी टॉपिक्स डिफर कर सकता है, मे बी यू जस्ट हैड अ बैड डे. लुक एट 4 to 5 मॉक्स, 6 मॉक्स को देखेंगे, लुक फॉर द पैटर्न्स, और उसके लिए मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे. अभी वन टेस्ट गिव्स यू अ स्कोर, मल्टीपल टेस्ट गिव्स यू अ पैटर्न. तो 2 टेस्ट अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करो. ये मत समझो कि जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम टेस्ट देंगे, एंड देन हम आपके पैटर्न को समझेंगे और उसको डायग्नोसिस करेंगे. सो हाउ शुड यू प्रिपरेशन इवॉल्व, हमारे प्रिपरेशन को कैसे इवॉल्वमेंट मिलेगी, हमें ये देखना है. लेवल 1 टॉपिक टेस्ट देंगे. बिल्ड कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम का टॉपिक टेस्ट देते रहेंगे. लेवल 2 में हम सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे. स्पीड, सिलेक्शन, एक्यूरेसी पे काम करेंगे. लेवल 3 में हम सेक्शन टेस्ट ऑफ क्वांट देंगे. अगर हम थर्ड सेक्शन टेस्ट ऑफ क्वांट दे पाए तो दिस इज गोइंग टू स्टेप मेनी स्टूडेंट्स नेवर प्रैक्टिस. ओकेजनली डू VRC, LRDI पहले कर दो, उसके बाद हम क्वांट का सेक्शन टेस्ट देंगे अगर आपका लगता है तो. आई एम नॉट सेइंग कि क्वांट को हम मतलब VRC को क्या करें, बट ट्राई टू हैव द क्वांट आफ्टर सम फटीग, तो ये आपको हेल्प करेगा. ट्रेन योरसेल्फ टू परफॉर्म मैथ्स व्हेन द ब्रेन इज नो लॉन्गर फ्रेश, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन लेवल 4 में हम फुल मार्क्स देते हैं. कंप्लीट कैट सिमुलेशन होगा, कोई पॉज नहीं करेंगे, कोई फोन नहीं होगा, कोई चेकिंग स्कोर बिटवीन द सेक्शन नहीं होगा. देन लेवल 5 में हम एनालाइज करते हैं और रिपेयर करते हैं अपने आप को. एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल. अ मॉक विदाउट एनालिसिस इज ओनली एन एक्सपीरियंस. A properly analyzed mock becomes the preparation. अगर आप मॉक्स को एनालाइज नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, अगर मॉक्स को एनालाइज करोगे तो ये प्रिपरेशन बनना स्टार्ट होता है. वन क्विक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, योर ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो बिफोर सीरियस मॉक्स, स्लीप प्रॉपरली इफ यू कैन, टेक रेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टे हाइड्रेटेड. Don't exhaust yourself with unnecessary heavy study immediately before the mocks. मॉक के पहले आप मान लो कि हमें बहुत कुछ रिवाइज नहीं करना है 2-3 घंटे के पहले. Some student benefits from breathing exercise. बहुत को ब्रीथ होता है, योगा, मोबिलिटी और मेडिटेशन, not because these magically increase percentile, but because they help you practice something important. Attention control बहुत important है. रेस्ट इज नॉट अ सेपरेट प्रिपरेशन, रेस्ट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, इसको याद रखिएगा. सो हमें रेस्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड दिस आइडिया मैं अगर बात करूं तो आप ये सारे कुछ जो मैंने आपसे बात किया है, ये जो चलता है, दिस इज यू कैन प्रॉपरली एनालाइज मॉक्स बिकम्स प्रिपरेशन, इज एग्जैक्टली द फिलॉसफी बिहाइंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग 2 AI मॉक. तो आपका एजुकेशन 2 AI मॉक्स आपको ये सारा डायग्नोसिस देता है कि आप कहाँ पे आप वीक कर रहे हो, कहाँ पे आपने लीक किया, वो कौन सा बैगेज है, नॉलेज वीक हो रहा है, कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है. तो जब आप एजुकेशन के मॉक्स देना स्टार्ट करते हो, 3 to 4, 5 मॉक्स देते हो, तो पूरा का पूरा AI सिस्टम आपको समझना स्टार्ट करता है कि वेयर यू आर वीक, उसके हिसाब से आप बात करना चाहता है. डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द एजुकेशन मॉक्स. द फी इज द 999. उसमें गाइडेंस और सब कुछ मिलता है, आपको कंसल्टेंसी मिलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है. और हमें समझ में आता है कि हम सेक्शनल टेस्ट, जो भी मैं बोला कि मैं सेक्शनल टेस्ट वहाँ पे 25 होते हैं, 25 3 75 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट है वहाँ पे. देन वहाँ पे फुल मॉक्स आपका 25 टेस्ट होगा. प्रीवियस क्वेश्चंस आपके 18 टेस्ट हैं वहाँ पे, बहुत सारा टेस्ट है, तो उसमें आप दीजिए. सो इन योर नेक्स्ट फुल मॉक्स व्हेन द क्वांट ओपन्स, रिमेंबर दिस प्रोटोकॉल. VARC is over, LRDI is over, reset, release, Excel, scan, exact high conversation marks के पीछे हम नहीं भागेंगे.
हमें एक्सट्रैक्ट करना है क्वेश्चन को, तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम को डिसिप्लिन करेंगे कि 2 मिनट डाल दिया, 3 मिनट डाल देते हैं, नहीं। हमें समझना होगा कि हम उसे कैसे करें। डोंट जज द इंटायर क्वांट सेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन 1 है। जैसे अगर मैं 2023 की बात करूं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक उन्होंने हर एक सेक्शन में टफ डाला था, अलजेब्रा, एडवांस अलजेब्रा डाला था। क्वेश्चन नंबर 9 से एक्चुअली क्वांट स्टार्ट हो रहा था। तो हम पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन से क्वांट को जज नहीं करेंगे। और डू नॉट कंपेयर विद द प्रीवियस सेक्शन, और डू नॉट कंपनसेट ऑल्सो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपने LRDI में 1.5 सेट सॉल्व किया हो और मैक्सिमम जनता से वो भी सॉल्व नहीं किया हो, तो आप तो बहुत अच्छा जा रहे हो। डोंट फाइट ओनली बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेंड टाइम ऑन इट। जैसे मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन के पीछे झगड़ा नहीं करेंगे। इज द नेक्स्ट मिनट वर्थ इट? हमें खुद से पूछना है, क्या मैं डालूंगा तो सॉल्व होगा? नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अंडर प्रेशर डोंट ब्लाइंडली इंक्रीज स्पीड, हमें स्पीड बढ़ाना है, ऐसा नहीं करेंगे। इंक्रीज सेलेक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली, योर गोल इज नॉट टू प्रूव हाउ मच मैथमेटिक्स यू नो, योर गोल इज टू मैक्सिमाइज मार्क्स फ्रॉम द पेपर विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैथ्स कितना आता है वो बात की बात है, हमें देखना है। इफ यू आर स्कोरिंग 32 or 35, maybe even 40 in quant sectional, but full marks is going you 80, 20, 22. Don't immediate stay, मेरा quant weak है। या इवन सेक्शनल टेस्ट में भी कम आ रहा हूं, मार्क में भी कम आ रहे हैं, ये मत बोलो कि मेरा क्वांट वीक है। यू कैन डू इट। फुल स्कोर आपको बहुत कुछ बताता है। वेदर यू कैन रिप्रोड्यूस इट अंडर द कैट कंडीशन और नॉट, ये अलग बात है। कैट डज नॉट नीड योर बेस्ट मैथमेटिक्स। मान लीजिए कैट को बेस्ट मैथ्स नहीं चाहिए। कैट नीड्स द बेस्ट अवेलेबल मैथमेटिक्स यू हैव आफ्टर VRC एंड LRDI। हमें सुपर बेस्ट नहीं चाहिए। मेरा जो बेस्ट है, जो मैं दे सकता हूं, उसे मैं आफ्टर VRC और LRDI के एग्जाम के बाद मुझे देना है। आफ्टर 80 मिनट ऑफ द डिसीजंस विथ फटीग, विथ अनसर्टेनिटी, विथ प्रेशर एंड विथ द क्लॉक रनिंग, दैट इज द स्किल वी हैव टू बिल्ड। डोंट जस्ट प्रिपेयर क्वांट, बस क्वांट को प्रिपेयर मत करो। प्रिपेयर थर्ड सेक्शन ऑफ क्वांट एंड रिमेंबर, आपका बेस्ट, मेरा बेस्ट, हमेशा हम दोनों को जब बेस्ट मिलेगा तो सुपर बेस्ट रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। एंड व्हेन इट्स मैथ, इट मस्ट बी मैथ्स बाय MBA एंड थिंक कैट, थिंक एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि आपके क्वांट को हर्ट कौन कर रहा है? नॉलेज, सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन और स्टेट। आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू राइट द बेस्ट मॉक विद द ऑल द फीचर्स, यू कैन गो फॉर द सुपर मॉक्स, अगर आपको लगता है तो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इतना सुना, आपने कुछ एजुकेशन के मॉक्स दिए, कुछ मॉक्स तो हम ओपन करने वाले हैं, कुछ सेक्शन टेस्ट ओपन है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने एक ही कॉन्सेप्ट के रिपीट किए हैं कि आपका, हमें ये चेक करना है कि आप कहाँ पे वीक हो रहे हो को देखने के लिए, क्या आप प्रेशर में आ रहे हो या आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, वो देखने के लिए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, टेल मी इन कमेंट व्हाट इज हर्टिंग योर क्वांट, नॉलेज, सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन और स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज योर आंसर विल टेल मी व्हाट वीडियो आई नीड टू मेक रेस्ट, व्हाट वीडियो आई नीड टू मेक नेक्स्ट एंड हाउ टू हेल्प यू इन ऑल योर फ्यूचर प्रोसेस। तो आपके फ्यूचर प्रोसेस को मैं हमेशा बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और मैंने हमेशा माना है, इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट यू शुड हैव टू गिव योर बेस्ट। आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट जब मिलेगा तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आएगा ही आएगा।